अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स मॉडल पेपर 2023 के सेक्शन बी और सेक्शन सी को क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको क्या है उसके आंसर्स और प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5i एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा वेरीफाई दैट। यानी सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या वेरीफाई करना है, z1 अपॉन z2 का होल मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड अपॉन z2 मॉड। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के z1 अपॉन z2 का होल मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है z1 लिखा, z2 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे होल मॉड लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देख रहे डिनोमिनेटर में यानी रैशनलाइजेशन परफॉर्म करनी, वो क्या होती है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मिडिल टर्म का वो कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या है उसको कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर मैंने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 आयोटा 2 और -3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा था, 4 -6 आयोटा -10 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। और नीचे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जहाँ था वो मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आता, मैंने जहाँ पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर में -1 था। ठीक है, फिर मैंने ऊपर भी यही किया, नीचे भी यही किया, जहाँ आयोटा स्क्वायर था -1 कर दिया। ठीक है, तो क्या 4 -16 आयोटा -15 अपॉन 4 + 9, तो कितना हो गया, -11 + 16 -16 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, फिर मैंने इसका क्या है, इसका मैंने यानी वो कॉन्जुगेट यानी होल बार ले लिया। तो क्या हो जाएगा, जो प्लस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -11/13 प्लस 16/13 आयोटा। ठीक है, z1/z2 का होल मॉड के बराबर आ गया, होल बार या मॉडुलस कुछ भी क्या है, होल मॉड। ठीक है, इसको ले होल बार ले लें। ठीक है, फिर हम इसमें क्या राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे क्या है, z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, सबसे पहले हम z1 का z2 का बार ले लिया, यानी हमने क्या है जो इमेजिनरी पार्ट थे उन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, फिर हमने क्या है यहाँ पे हमने क्या रेशनलाइज किया, यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर। यहाँ पे माइनस था, 2 + 3 आउटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिम्प्लीफिकेशन की, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर नीचे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वो मैंने -1 कर दिया। ठीक है, मैंने सिम्प्लीफिकेशन की, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा था, -11 + 16 आयोटा अपॉन 13। तो मैंने क्या सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, -11/13 + 16/13 आयोटा। ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या है ये क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या है इसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। हमें लॉग यूज़ करते हुए क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या है 99.87 अपॉन 8.369 मल्टीप्लाई 0.785। ठीक है, अच्छा अब इसको सबसे पहले हम क्या एक्स बराबर सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने इनको लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर जब ऊपर जो है क्या हो रहा होता है, मेरे पास क्या प्लस यानी पॉजिटिव की प्रॉपर्टी, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या है मेरे पास क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, तो ऊपर यहाँ पे मेरे पास क्या है लॉग की प्रॉपर्टी यानी जो मल्टीप्लाई वो ऐड होते हैं, और जो उसमें क्या है माइनस की प्लस साइन लगता है, जो डिवाइड होते हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या यहाँ पे माइनस लगेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 99.87 माइनस log ऑफ 8.369 माइनस log ऑफ 0.786। ठीक है, तो पहले हम क्या है पहले हम लॉग निकाल लेते, लॉग किसका है, log ऑफ 99.87। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 1.994। ठीक है, फिर मैं किसका निकाल लेता हूँ, log ऑफ 8.369, ये कितना आ रहा है, 0.9226 आ रहा है। ठीक है, फिर इधर मैं log किसका निकाल लेता हूँ, लॉग कहाँ है यहाँ पे, log ऑफ 0.875। ये मेरे पास क्या थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि क्या है इसमें क्या हमारे पास मैंटिसा का थोड़ा सा वे होता है कि मैंटिसा इसमें हटा यानी पॉइंट हट जाता है, तो हम क्या 78 का 5 देते, तो इस वजह से क्या जब इसको करेंगे तो आपके पास क्या ये मैंने कहा जाहिर सी बात है लॉग टेबल से वैल्यूज़ निकाली हुई है, तो इसका ये आंसर आएगा जब इसको लॉग टेबल से करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास log ऑफ x की क्या वैल्यू आई थी, 0.1819। ठीक है, मुझे क्या यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लूँगा। तो मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.1819। तो x इक्वल्स टू मुझे एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये शिफ्ट दबाए लॉग के ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दबा दिया 10, यानी एंटी लॉग कराते हैं। यहाँ पे किसका निकाल 0.1819, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1.55201। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या डेसिमल पॉइंट मुझे एक डिजिट आगे मूव करना, तो मेरे पास एक्स की क्या वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल्स टू 15.20। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू -2/9। ठीक है, यहाँ पे अब अच्छा, अब हमें क्या है दिया हुआ, क्या है, अब हमें वैल्यू किसी निकालनी है, हमारे पास अननोन। अब हमें क्या ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या, अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे मैं बता भी दें, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दी, मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस में लिख भी दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर 1/9। ठीक है, फिर इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू दी हुई थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, कितनी थी, -2/9। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -4/9। ठीक है, फिर -4/9 नेगेटिव का था, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या एलसीएम से था, तो क्या क्या आ गया मेरे पास 4 + 1 + 4/9, तो मेरे पास ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या वैल्यू आ गई, 5/9। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर है 5/9। ठीक है, अब हम क्या है इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये अब हम जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन की में किया हमने, एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब हम क्या इसका क्या है, x6x³ प्लस 7x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, वही इसमें सबसे पहले p ऑफ x डिनोट कर, इससे डिनोट कर। ठीक है, मुझे 2 के फैक्टर देखने, तो 2 के फैक्टर्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे +1 -1 +1 -2। ठीक है, अब मुझे क्या है इसमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि मेरे पास क्या ये पूरा p ऑफ x के 0 आ जाए, जहाँ पे मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने -1 रखी, तो मेरे पास क्या है p ऑफ x पूरा 0 आया, तो मेरे पास क्या है x इक्वल्स टू -1 एक फैक्टर हो गया, यानी -1 यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या सिंथेटिक डिवीजन जो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, हमारे पास क्या एक आया, तो हम इसके 2 और निकाल लें। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं, जो मल्टीप्लायर था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था उसका कोफिशिएंट लिखना, x³ का कोफिशिएंट 6, x² का 7, x का -1 और -2 कांस्टेंट एज इट इज़। ठीक है, तो पहला एलिमेंट होता है वो एज इट इज़ नीचे आ जाए, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 के नीचे आ जाएगा 7 - 6 पॉजिटिव का 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 के नीचे आ जाएगा -1 -1 -2 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो -2 + 2 0, तो यहाँ पे मेरे रिमाइंडर के आगे 0। तो अच्छा, अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो गया, जैसे आपको पता है x का हो गया, ये कांस्टेंट होगा, तो मेरे पास ये पहला फैक्टर आया था x + 1 और क्या आ रहा था, x² + 6x² प्लस x -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वही हमें -12 के फैक्टर्स बनाने, तो ये सिंपल है, किसमें ब्रेक हो सकता है, इसमें ब्रेक हो सकता है, या जो है 4 × 3 में हो सकता है, क्योंकि मैं इसको मैं ऐड करूँगा तो नहीं बनेगा, उसको मैं अगर करूँगा 4 - 3 करूँगा तो मेरे पास क्या x आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला फैक्टर हो गया है -12। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर दिया, 6x² + 4x -3 -2x। शुरू के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 2x, क्या बचा था 3x + 2। लास्ट के 2 टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा था, तो क्या बचा था 3x + 2। तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर था 3x + 2, उसको एक दफ़ा लीजिए, जो बचा था 2x - 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, x + 1 × 3x + 2 × 2x - 1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1। ये क्या है, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या है, इसमें हम डिवीजन टेबल से यानी स्क्वायर रूट हम ज़्यादा चाहते डिवीजन का जो बॉक्स होता है उस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका हम क्या है, सबसे पहला नंबर देखते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है 25x⁴। अच्छा, अब मुझे क्या है इसका एक तरीके से क्या है, इसका सेम नंबर नीचे लाना है, यानी मुझे इसको कैंसिल आउट करना है। तो अगर मैं इसको हाफ़ करूँ, यानी मैं इसकी एक तरीके से मैं अगर इसकी स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x² आ जाएगा, यानी इसका ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर था, और इसकी पावर 4 का मैंने हाफ कर दिया तो 2 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 5x²। ठीक है, अच्छा, अब इस 5x² को मैं क्या है मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो मैं इसको ऐड करवाऊँगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x² 25x4, ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, फिर मैं जब दोनों को ऐड करवाऊँगा तो 5x² कितना हो जाएगा 10x²। 10x की पावर 4 नहीं होगा, जब पावर्स ऐड नहीं होती, पावर्स क्या है सिर्फ मल्टीप्लाई होती हैं। अगर जो आप एडिशन कर रहे हो तो क्या सिर्फ आपके ये कॉन्स्टेंट्स ऐड होंगे, पावर ऐड नहीं होंगी। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपके क्या पावर्स भी ऐड होंगी। ये इसका फ़र्क आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है 10x² आ गया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए 40x³ चाहिए।
ठीक है। तो अब मेरे पास क्या 40x³ था, अब मेरे पास 10x² आ चुका, तो मैंने 40x³ को 10x से डिवाइड 10x पर डिवाइड, मेरे पास क्या आ गया 4x। तो मुझे 4x मैंने यहाँ पे ऐड करवाया, मल्टीप्लाई डिवाइड 3 से करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4x इंटू 10x² 40x³ और 4x² 4x² 16x², और प्लस 26x² तो नीचे उतार लिया तो 16x² आ जाएगा। ठीक है। फिर इसकी वैल्यू चेंज की, तो मैंने इसकी इस वाले वैल्यू चेंज की, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, इस वाले की पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो ये प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल हो गया, तो माइनस 26x² माइनस 16x² तो कितना आ गया प्लस 10x², जो बच रहा था 8x प्लस 1 स्क्वायर नीचे उतार दिया। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जो है 10x² था 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x हो गया, 8x² नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। मुझे यहाँ पे कैसे +1 की कमी, तो मैंने क्या +1 यहाँ पे +1 ऊपर नीचे करके लिख दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 10 इंटू 1 8 इंटू 1 1 1 1 1 1, तो 10x² प्लस 8x प्लस इन तीनों के जो नीचे टर्म इन तीनों के साइन चेंज कर दिए, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, न्यूमरेटर यहाँ पे मेरे सॉरी रिमाइंडर क्या आ गया नल आ गया मेरे पास। तो मेरे पास क्या जो है फाइनल आ रहा था आंसर 10x² प्लस 8x प्लस 2, तो इसका मेरे पास स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट ही होता है जिससे आपने इसको डिविजिबल किया, 5x² प्लस 4x प्लस 1, ये मेरे पास क्या है इसका फाइनल स्क्वायर रूट आ गया आंसर। ठीक है। अब हम क्या है इसका एक और इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर, यानी हमें क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसको क्या वेरीफाई भी करना है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर आप देख रहे हैं एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड जाके क्या डिवाइड हो जाएगी, तो 100 को 10 से डिवाइड करूँगा 10 आ जाएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों साइड से मैं क्या स्क्वायरिंग कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सी वाला स्क्वायर से कैंसिल, और 10 का रूट कितना होता है 100 होता है, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू 20 100 माइनस 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। ठीक है। मुझे क्या है इसको वेरीफाई करना है, जहाँ इस क्वेश्चन में x है वहाँ पे मैं जो ये आंसर है इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 100, तो 10 इंटू 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100, 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू 100, तो 10 100 ये किसका रूट होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 किसका रूट होता है 10 का, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 100 इज इक्वल्स टू 100, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास क्या है वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या, अच्छा ये वाला सोल्यूशन सेट आप नहीं लिखिएगा, जो सोल्यूशन से एक्स की वैल्यू आई है वो आपका यहाँ पे सोल्यूशन सेट होता है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है। अब हम क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हमें क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x² इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा, तो x² माइनस x माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे x यहाँ पे a b c निकालते हैं, a यहाँ पे क्या x² का कोफिशिएंट, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट, c यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, और c यहाँ पे क्या है -1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे 1 है और c -1, तो क्या आ रहा था मेरे पास अपॉन 2 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो मैंने अब इसको 2 करके लिख दिया, एक प्लस के साथ है माइनस का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और एक क्या आ गया एक्स की 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कुछ थ्योरम से उसको मैंने क्या आगे लिखा है, अभी ज्योमेट्री का सवाल था, मैंने कहा इसको पहले मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एस टी यू इन विच द मेजर एंगल टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड मेजरमेंट टी यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या इसमें ट्राइंगल बनाना है जिसमें क्या हमें फॉलोइंग मेजरमेंट दी, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या कौन सा केस है जिसके अंदर हमारे पास क्या 2 एंगल्स और एक साइड दी हुई हो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या है मेजरमेंट बना लेते हैं, यानी जो हमें 7 सेंटीमीटर की दी हुई थी। ठीक है। या अच्छा मेजरमेंट कैसे खींचते हैं, इसमें भी मैं आपको बताया था, ये जो सेंटीमीटर का 0 होता है उससे स्टार्ट करते हैं आपका लाइन सेगमेंट, और जहाँ पे 7 होता है वहाँ पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। इसको मैंने टी यू नाम दे दिया, कितने सेंटीमीटर का था 7 सेंटीमीटर का था। ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिख भी दिया ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट टी यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा था, हमें दूसरा का एंगल टी दिया है 60 डिग्री। अच्छा, अब ये हमारे पास डी होता है जिसकी मदद से क्या हम एंगल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं इसको, ये डी का आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारे पास डी का जो है ये मिड पॉइंट, यानी जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये चारों लाइन जाके कॉन्साइड कर रही हैं, ये अगर आपको सही नज़र आ रहा हो। ठीक है। तो इसको हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ से कि हमने टी का लाइन ड्रॉ की थी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 60 डिग्री कहाँ आ रहा है 60। अच्छा, अब इसको मेजर कैसे करना होता है, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, तो हम देखते हैं 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, इस साइड देखते हैं, इस साइड नहीं देखिएगा, इस साइड देखिएगा। ठीक है।
आप देखते हैं 60 डिग्री आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या इसको मार्क किया और मैंने क्या यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया एट पॉइंट टी ड्रॉ एन एंगल और एंगल टी एक्स यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट एक्स, यानी जिस पॉइंट पे आगे बाइसेक्ट हुआ उसको क्या कह दिया, एक्स कह दिया। ठीक है, फिर मुझे सिमिलरली यू पे भी करना है। यू पे उन्होंने कितना एंगल दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यू पे मैंने रखा, यहाँ पे जो है देखे 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने क्या यहाँ पे आया उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो किस पॉइंट पे आके, वाई पे आके किया। ठीक है, एट पॉइंट यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ एंगल यू वाई टी इज टू 30 डिग्री एट पॉइंट वाई विच यानी क्या विच कट्स एंगल आर्क नहीं है यहाँ पे, विच कट्स एंगल टी एक्स यू एट पॉइंट एक्स, यानी कौन सा न्यू पॉइंट आ गया हमारे पास, एस पॉइंट आ गया। नाउ ट्रायंगल एस टी यू इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये सब आप लोगों को मुझे बताना था कि कैसे करना है। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो कंप्लीट डालूंगा कि इसका पूरा एक चैप्टर है, तो आपको बताऊंगा कि आप कंपास प्रोटेक्टर, इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हो, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में होता बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम क्या है इसका जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम क्या इसके जो सेक्शन बी में थ्योरम्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला थ्योरम क्या है, इफ टू साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ द लॉन्गर साइड हैज़ द एंगल ऑफ ग्रेटर मेजरमेंट अपोजिट टू, यानी हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी मेजरमेंट बी सी इज ग्रेटर दैन मेजरमेंट ए सी। ठीक है, तब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज ग्रेटर दैन एंगल बी। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्शन हमने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, फ्रॉम बी सी कट ऑफ सी डी कॉन्ग्रेंट। अच्छा ये क्या कॉन्ग्रेंट का सिंबल होता है, सी डी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, यानी सी डी जो है सी डी किसके बराबर है, सी डी ए सी के बराबर है। क्या कॉन्ग्रेंट हमने क्या बी सी को कट किया यानी काटा, यानी जो हमारे पास लाइन जा रही थी उसको हमने बाइसेक्ट किया है पॉइंट डी पे, ज्वाइंट ए टू डी हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, ये हमने क्या सपोजिशन की है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या स्टेटमेंट जो हमने किया इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी कॉन्ग्रेंट टू सी डी कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी यहाँ पे। ठीक है, और मेजर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी डी, यानी मेजर एंगल सी ए डी बराबर है किसके, मेजर एंगल सी डी है। हमने क्या अपोजिट साइड्स का कॉन्ग्रेंट, यानी अगर ये वाली साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके सामने वाली साइड्स यानी अपोजिट साइड्स भी क्या हैं कॉन्ग्रेंट होंगी। ये कॉन्ग्रेंसी का मैंने क्या यहाँ पे सिंबल भी डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या यहाँ पे क्या बट एंगल ए बी सी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी डी। अच्छा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो बाहर वाला एंगल होता है वो मेरे पास क्या एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल ए बी सी इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी डी। यानी जाहिर सी बात है जो एंगल सी है वो आप एक तरीके से देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, तो वो क्या हुआ इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, यानी कि बाहर वाला एंगल हुआ। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जैसे एक्सटीरियर एंगल मैंने को बताया जो इंटीरियर एंगल क्या होता है वो अंदर वाला एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बाहर वाला एंगल होता है। ठीक है, तो अब क्या है मेजर एंगल सी डी ए ग्रेटर देन लेसर देन मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है नॉन एडजेसेंट, यानी इंटीरियर एंगल से एडजेसेंट नहीं है, यानी उसके सामने नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है दो एंगल आमने सामने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी क्या स्टेटमेंट थी, बट मेजर एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर एंगल सी ए डी, यानी मेजर एंगल जो बड़ा है वो क्या है किससे बड़ा है, मेजर एंगल सी ए डी। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी ए डी प्लस मेजर एंगल डी ए बी, यानी मेजर एंगल डी ए बी और सी ए डी ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे से बराबर है, इनको क्या हम सम करके क्या आ सकता है मेजर एंगल ए आ सकता है। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन मेजर एंगल सी डी ए। ये हमें कैसे पता चला, मेजर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी ए डी। फिर मेजर एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर एंगल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जो हमारे पास मेजर एंगल ए मेजर एंगल बी से बड़ा है तो जाहिर बात है मेजर एंगल ए मेजर एंगल बी से छोटा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है क्यू ई डी आ गया। क्यू ई डी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वाड इरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ये अपने जब थ्योरम खत्म हो उसके एंड में ज़रूर लिखिएगा वरना क्या आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या है इसके क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेसिस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया प्रूफ दैट। यानी अब इसके हमें क्या एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी मैंने डायग्राम यहाँ बनाई हुई है, इसको क्या है आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब पहले गिवन क्या दी हुई है यहाँ पे गिवन देख लेते हैं क्या है, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ विच इज़ द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल सेगमेंट ए बी एंड डी। यानी क्या है उसके पैरेलल सेगमेंट कौन से हैं, ए बी है और डी ई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर इक्वल इन एरिया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दिए हुए, ये तो पैरेललोग्राम्स के सिंबल है। ठीक है, अब हम क्या है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जिस तरीके से हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सॉरी, इन ट्राइंगल, यहाँ पे आप जाहिर सी बात है ट्राइंगल ही बन रहा है। इन ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रेंट इज इक्वल्स टू ए बी सी ई। पहला हमारे पास क्या हम स्टेटमेंट डालें, मेजर बी सी इक्वल्स टू मेजर ए डी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या है, इक्वल होती हैं। ये क्या है, ए बी और ये ए डी। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेजर एंगल बी सी ई इक्वल्स टू मेजर एंगल ए डी एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है और ए बी सी डी इक्वल ये होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एंगल ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई और एंगल है बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ए बी ई एफ। फिर इसका स्टेटमेंट क्या है, ट्राइंगल बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी ई साइड एंगल कॉन्ग्रेंट साइड एंगल। यानी हमारे पास का ये पोस्टुलेट होता है, 3 टाइप के पोस्टुलेट होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, इसको आपसे अभी याद कर लीजिए। फिर क्या है, ट्राइंगल ए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी एफ। ठीक है, फिर क्या है, पैरेललोग्राम का सेम है, पैरेललोग्राम ए बी ई डी प्लस ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम ए बी ई डी। यानी जो ये दोनों ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है किसके बराबर है, पैरेललोग्राम ए बी ई डी। कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। यानी जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स नहीं, जाहिर सी बात है वो फिगर्स इक्वल हैं तो वो क्या है, एरिया में भी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए एंगल डी एफ इन सेम एरिया। फिर एडिंग सेम एरियाज ऑन बोथ साइड। यानी जो हमने एरिया यहाँ पे सपोज किया था, कौन सा किया था, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू पैरेललोग्राम ए बी ई डी प्लस पैरेललोग्राम सॉरी ट्राइंगल बी सी ई। फिर ये हमारे पास 10 यहाँ पे क्या हो गया, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। यहाँ पे हमने जो एरिया लिया था ए बी ई एफ, उसको ए बी डी, इसको दोनों साइड्स पे क्या है ऐड करवा दी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यू ई डी मैंने लिख दिया, कोऑर्डिनेट डिमॉन्स्ट्रेशन, ये इसकी डायग्राम भी है। ठीक है, फिर हम क्या इसके थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट प्रूव इट। यानी हमें क्या कोई भी पॉइंट अपने लाइन राइट बाइसेक्टर से वो होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब प्रूफ क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इज एंड पॉइंट। गिवन क्या है, सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट। तो इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी इसकी क्या, सी डी क्या है, वो बाइसेक्टर है जिसको क्या है ए बी को कट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, ये पॉइंट ओ एट पॉइंट सी पी एट पॉइंट सी डी। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी ए कॉन्ग्रेंट टू बी बी, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। यानी इसका मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस पी का ए के साथ है उतना डिस्टेंस क्या है पी का बी के साथ भी, ये हमें क्या है यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी गिवन ओ इज इन द मिड पॉइंट। ओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 गिवन दैट सी डी इज पैरेलल ए बी एट पॉइंट। यानी कि सी डी यानी ए बी कौन से, सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, एट पॉइंट ओ पे। फिर पी ओ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ कॉमन है, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, पी ओ ए बी, पी ओ ए सी में भी है और पी ओ क्या है बी सी में भी, तो ये दूसरे के क्या कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, फिर इसको हम देखते हैं एंगल ट्राइंगल पी ए ओ पी ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। यानी इसके अंदर हमें दो साइड सेट एंगल पोस्टुलेट होता है। ठीक है, फिर ए बी कॉन्ग्रेंट टू बी पी बाय कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, यानी ए पी और बी पी क्या है मेरे पास बराबर है, क्या कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी ये साइड और ये साइड क्या है हमेशा बराबर होती है। बट P is the arbitrary point on CD. Similarly, any other point on CD is equidistant A and B. Hence, every point on the right bisector is equidistant from its end point. यानी इसका मतलब क्या है, P यानी आर्बिट्री पॉइंट, यानी हमने क्या है खुद से यहाँ पे एजम्पशन करके इसको क्रिएट किया था, क्योंकि जो है यहाँ पे हमने क्या एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने क्या है ए बी को एट पॉइंट ओ मिड पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट किया था। ये हमने कैसे प्रूफ किया, इसको क्या बराबर प्रोसेस प्रूफ किया। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या है सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी अब हमें क्या फैक्टराइजेशन करनी है। हमें 6 सवाल दिए होते हैं, इसमें हमें क्या कोई से भी 4 करने होते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 9z पावर 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या है इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दूंगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास ये मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसको मैंने किया होल फॉर्मूले कर दिया 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3z और एक्स प्लस वाई
माइनस 3z²। ये मेरे पास क्या है, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या पार्ट नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 के ए की पावर 8 प्लस A4 प्लस 1। ठीक है, ये वो लेंदी वाला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, A की पावर 4 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, मैं A8 प्लस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं के होल स्क्वायर में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2AB की मिसिंग है, A² भी है, B² भी है। तो मेरे पास B² क्या हो जाएगा, यानी मैं 2AB अगर मैं सपोज करूँ तो क्या होगा, 2 × AB, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2A4, यानी मैं क्या है 2 × A4 × 1, ये मैं क्या दोनों साइड क्या ऐड और सेपरेट करवा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या दोनों उनको क्या ऐड और सेपरेट करवा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया A² प्लस 2AB प्लस B² और माइनस 2A4 एज इट इज आ गया। तो मैंने इसको क्या फॉर्मूला बंद कर दिया, कौन सा, A² प्लस 2A प्लस B²। तो A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो गया, माइनस A होगा प्लस A4 माइनस 2A4, तो कितना हो गया माइनस A4। ठीक है, तो जो है अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो क्या होगा A4 प्लस 1 प्लस A² इंटू A4 प्लस 1 माइनस A²। तो क्या होगा A4 प्लस A² प्लस 1 इंटू A4 माइनस A² प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाले में क्या है, दोबारा वही सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं वही करूँगा सिमिलरली, A4 प्लस 1 को एक साथ करके लिख दूंगा, तो यहाँ पे A² का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर प्लस A² एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 2AB की कमी है, तो 2AB यहाँ पे पास क्या होगा 2 × A² × 1। इनको क्या मैं ऐड और सेपरेट करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड और सेपरेट करवा दिया, तो मैंने इनको फॉर्मूले में यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया A² प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस A² माइनस 2A² और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज है A4 माइनस A² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने इसको भी क्या है माइनस A² आ गया, मैंने इसको होल स्क्वायर में कर दिया, तो A² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर इंटू A4 माइनस A² प्लस 1। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है A² माइनस B² इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ठीक है, तो A² प्लस 1 प्लस A इंटू A² प्लस 1 माइनस A और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया। तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, A² प्लस A प्लस 1 इंटू A² माइनस A प्लस 1 इंटू A की पावर 4 माइनस A² प्लस 1। ठीक है, मेरे पास इसका आंसर हो गया। अब हम क्या है तीसरे क्वेश्चन की तरह, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या जैसे क्यूब है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे क्यूब है, हमारे पास क्या है क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। इसको हमें क्या थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ। यानी मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का, A प्लस बी होल क्यूब का इंटू A³ प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B³। जिसको मैं बना देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2x का होल क्यूब 3 इंटू 3 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे A भी देख लीजिए, A यहाँ पे क्या है 2x है और B यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या इसको फॉर्मूला वैल्यू क्लोज कर लेते हैं। A का होल क्यूब यानी 2x का होल क्यूब इंटू 3A², 2x का होल स्क्वायर इंटू B 3 प्लस 3 इंटू A B², A 2x और B का होल स्क्वायर 3 इंटू 3² प्लस 3 का होल क्यूब। तो मेरे पास क्या आ गया A प्लस बी होल क्यूब यानी 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है A की पावर 6 प्लस 1। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है इसको भी हम उसी तरीके से क्यूब के फॉर्मूले से करेंगे। हमें इनर पावर 2 रखनी है, आउटर पावर 3 रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो A² का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला करें, A³ प्लस B³ किस बराबर होता है A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी A प्लस बी इंटू क्या होता है A² प्लस 1 इंटू A का होल स्क्वायर A² का होल स्क्वायर प्लस A इंटू बी यानी A² इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया A² प्लस 1 इंटू A की पावर 4 प्लस A² प्लस 1। ये मेरे पास क्या यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या पार्ट नंबर 5 देते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है 3x² माइनस 38x² माइनस 13y²। लास्ट की दो टर्म्स में देख रहे हैं आप x² है, तो ये क्या है मिडिल टर्म ब्रेक होगा, फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इसके अंदर हमें क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या माइनस 39 के फैक्टर्स देंगे, तो माइनस 39 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे माइनस 39 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो माइनस 39x² प्लस x माइनस 13y²। ठीक है, टू की दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा था 3x कॉमन आ रहा था, क्या बचता है x माइनस 13y। लास्ट की दो टर्म्स में से सिर्फ y कॉमन आ रहा था, तो क्या बचा था x माइनस 13y। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख दिया x माइनस 13 जो बचा था 3x प्लस उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ये मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है पार्ट नंबर 6 44 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली अच्छा इसमें भी हुई है, इसको भी मैं होल में कर देता हूँ 2t² का होल स्क्वायर प्लस 1 का उसको। यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे A² B² है, 2AB की टर्म मिसिंग है, तो 2AB की टर्म क्या हो जाएगी 2 A यहाँ पे t² है, B यहाँ पे 1 है, तो एड एंड सेपरेट 2 इंटू 2t² इंटू 1 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से मैंने इसको ऐड और सेपरेट करवा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बन रहा था A² प्लस 2A प्लस B² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, A² प्लस 2AB प्लस B² माइनस 2 इंटू 2t² माइनस इंटू 1 एज इट इज रहा। तो यहाँ पे 2t² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4t², यानी इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। तो अब मैंने इसको भी क्या होल स्क्वायर में कर लिया, तो 2t
का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस 1 यानी ए प्लस बी 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t और क्या हो जाएगा 2a माइनस बी 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो इसको मैं अरेंज करके 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये मेरे पास क्या है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हमें क्या इसमें ग्राफ की मदद से क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका क्या सोल्यूशन सेट बनाना है, 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाने, हर इक्वेशन के हमारे पास क्या 4 पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अब पहले हम इस वाली 2 इक्वेशन जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास क्या है 3x माइनस 3x इक्वल्स टू 5y माइनस 2। अब मुझे मैं किसी एक के लिए क्वेश्चन बना रहा तो मैं x के लिए बना रहा x इक्वल्स टू 5y माइनस 2/3। तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या है y की वैल्यू रखनी है, मेरे पास क्या है x आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें y की वैल्यू 1 रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा x, y इक्वल्स टू 1, 1। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब हमें y की वैल्यू ऐसे रखनी है जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर मैंने y की वैल्यू क्या रखी -2 रखी। तो मैंने y की वैल्यू -2 रखने से x मेरे पास क्या आ गया -4। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया x, y इक्वल्स टू -4, 2। ठीक है, फिर मैंने y की वैल्यू क्या रखी 4 रखी। तो मेरे पास y 4 रखने से मेरे पास x क्या आ रहा था 6 आ रहा था। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया x, y इक्वल्स टू 6, 4। ठीक है, फिर मेरे पास इसका फोर्थ पेयर क्या आ रहा था y की वैल्यू मैंने जब -5 रखी तो मेरे पास x क्या आ रहा था यहाँ पे -9 आ रहा था। तो मेरे पास x, 9 ऑर्डर पेयर क्या आ गया -9, 5। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि जब मैंने y रखा था तो मेरे पास क्या x क्या आ रहा था। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी 3x प्लस 5y माइनस 8 सॉरी इक्वल्स टू 8। यहाँ पे मैंने क्या है मैंने इस वाले में x के लिए बनाई थी, इस वाले में y के लिए बना रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप पहले x की बनाए y की बनाए। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बन गया 5y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x। तो y के लिए बनाई थी y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x/5। अच्छा, हमें क्या इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है क्या जो क्या कम्प्लीटली डिविजिबल हो। मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 रख देता हूँ। तो मेरे पास जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा था तो मेरे पास y क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर के आगे x, y इक्वल्स टू 1, 1। ठीक है, फिर दूसरे में क्या मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी -4। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास y क्या आ रहा था 4 आ रहा था। तो x, y क्या आ गया -4, 4 सॉरी। ठीक है, फिर मैं क्या x की तीसरी पेयर क्या है x की वैल्यू में 6 रखी थी तो y मेरे पास क्या आता -2 आ रहा था। ठीक है, तो x, y मेरे पास कितना आ गया 6, -2। जब मैंने x की वैल्यू -9 रखी थी तो मेरे पास y क्या आ रहा था यहाँ पे 7 आ रहा था। तो मेरे पास x, y क्या आ गया -9, 7। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स में शो भी कर दिया। ठीक है, तो वैसे तो आपको देखने से पता चल ही रहेगा इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1, 1, क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, अब इसको हम क्या ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको बता देंगे, मेरे पास ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, अब हम क्या इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ हॉरिजॉन्टल तो कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 मैंने इसको डिवाइड कर लिया। फिर अब मैं वर्टिकली देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसको मैं 5 ऊपर 5 में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम x एक्सिस कहते हैं, जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या है y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या है ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरीके से करते हैं, यानी इसके अंदर आप बॉक्सेस देखने, यानी जो एक स्मॉल बॉक्स 1 यानी ये 1 बॉक्स है, इसके अंदर क्या है हमारे पास क्या 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। जैसे इसमें मैं काउंट करके बताया था 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास क्या एक बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो पहले हम दोनों में देख लेते हैं कि x की वैल्यू कहाँ तक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव में भी -9 आ रही है और पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो 6 आ रही है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें जो है 5 के साथ रखूँ तो अगर मैं लेट्स सपोज मैं 4 से किया, मैं आपको 5 से बता रहा हूँ 5 रखता तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू एक्सीड कर जाती, यानी क्या है ग्राफ से बाहर चला जाता। तो मैंने क्या यहाँ पे प्लॉट किया है x एक्सिस पे स्केल ऑन x एक्सिस 4 स्मॉल बॉक्सेज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी जो 4 स्मॉल बॉक्सेज है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। जैसे मैंने लिख के अभी 1 2 3 4 यानी कि 1, फिर 1 2 3 4 यानी 2, इस तरीके से 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर। इतना पॉजिटिव पे भी है नेगेटिव पे भी है। ठीक है, इस तरह मैंने प्लॉटिंग की। इस तरह हम वाई पे देख लें, वाई पे वैल्यू ज़्यादा मेरे पास क्या 7 आ रही है, तो मेरे पास क्या 5 स्मॉल बॉक्सेस से भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्केल क्या प्लेस किया है ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग कर दी। अब यहाँ पे मैं क्या अपने पॉइंट्स मैच करता हूँ। पहला क्या था 1, 1 यानी x का 1 y का 1, तो यहाँ पे आ रहा था, मैंने क्या इसको पॉइंट कर दिया। दूसरा मेरे पास क्या था -4, 2 यानी x का -4 और y का -2, तो ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया।
ठीक है। फिर तीसरा क्या था 6,4 यानी x का 4 y का 6 सॉरी x का 6 y का 4 x का 6 और y का 4 ये रहा। यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट यानी कि डॉट डाल के इसको हाईलाइट कर दिया। फिर लास्ट क्या था x का -9 y का -5 x का -9 और y का -5। ठीक है। फिर मैंने क्या है इनको इन चारों पॉइंट्स को मिलाया तो यहाँ पे मैंने क्या एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ऐसे। ठीक है तो मैंने अभी क्वेश्चन लिख दिया कौन सी क्वेश्चन का मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है हम क्या दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरी क्वेश्चन है पहले में भी देख लेते हैं x, y की वैल्यू 1,1 तो ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है सोल्यूशन सेट हो गया, उसको मैंने क्या है यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या था 6, -2 x का 6 y का -2 x का 6 और y का -2 तो यहाँ पे मैंने क्या एक डॉट यानी क्या डॉट बना के इसको हाईलाइट कर दिया। तीसरा मेरे पास क्या था x की पावर वो सॉरी x की वैल्यू -4 y का 4 x की वैल्यू -4 और y का 4 तो यहाँ पे मैंने क्या लाइन बना के इसको डॉट बना के इसको हाईलाइट कर दिया। लास्ट क्या था x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू +7 तो यहाँ पे 7 यहाँ था y का x यहाँ तो मैंने क्या इसको भी हाईलाइट कर दिया। मैंने क्या यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आप देख रहे हैं क्या दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट किया था 1,1 तो यहाँ पे मैंने क्या सोल्यूशन सेट लिख भी दिया 1,1। ठीक है ये मैंने आपको ग्राफ की बेसिस बता दी, इसकी भी एक्सरसाइज है मैं आपको उसमें भी कम्प्लीटली बताऊँगा ग्राफ और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस आप ग्राफ में अच्छी कर सकते हैं क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास थ्योरम है इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द टू राइट एंगल triangle the hypotenuse of one side of the congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other than the triangle are congruent and prove that। ठीक है इसमें हमें ये डायग्राम्स दिए इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं यानी कि बराबर हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई राइट एंगल ट्राइंगल ए सी कॉन्ग्रेंट टू डी एफ हाइपोटेन्यूज एंड बी सी कॉन्ग्रेंट टू ए यानी एंगल बी और एंगल ई एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी सारे ए सी और ये डी एफ हाइपोटेन्यूज हैं ये भी कॉन्ग्रेंट है और ये वाला भी कॉन्ग्रेंट। ठीक है इसमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था प्रोड्यूस डी ई टू जी यानी जो डी हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसको मैंने जी तक एक्सटेंड किया था। ठीक है फिर यहाँ पे हमने क्या किया था सच दैट ई जी कॉन्ग्रेंट टू ए बी यानी जितना ए बी का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे हमारे पास क्या है ई जी का डिस्टेंस हो। ठीक है अब यहाँ पे जो है देन जॉइन एफ एंड जी यानी अब हमारे पास हमने क्या है एफ और जी को यहाँ पे क्या है ज्वाइन कर दिया। ठीक है तो अब हम क्या इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में इसमें क्या करना है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ट्राइंगल डी ई एफ इजिकल्स टू ट्राइंगल जी ई एफ इजिकल्स टू 180 डिग्री सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट क्या होता है जिसमें उन्होंने ट्राइंगल बताया है ट्राइंगल डी ई एफ ये ट्राइंगल डी ई एफ और बराबर किसके ट्राइंगल जी ई एफ। यहाँ पर क्या है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट क्या होता है जो भी दो एंगल या ट्राइंगल आपस में लीनियर लाइन बना रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट। तो लीनियर लाइन दोनों के दरमियान ये है तो ये क्या है सप्लीमेंट पोस्टुलेट कहलाता है। ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या बट मेजर एंगल डी एफ इजिकल्स टू 90 डिग्री गिवन। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या मेजर एंगल जी एफ इजिकल्स टू 90 डिग्री कैसे 180 में से 90 माइनस कर दिया तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी तो यहाँ पर जी एफ कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है तो यहाँ पे ट्राइंगल जी एफ इजिकल ट्राइंगल ए बी सी जी ई कॉन्ग्रेंट टू ए बी कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी कहाँ की कंस्ट्रक्शन ये रिकंस्ट्रक्शन जो हमने की थी यहाँ पे। ठीक है फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है एंगल जी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए बी सी ईच इस राइट एंगल ट्राइंगल यानी ये वाला हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर 3 क्या है ई एफ कॉन्ग्रेंट टू बी सी गिवन यानी ई एफ और बी सी क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट गिवन था। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है ट्राइंगल जी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड यानी इसके दो साइड और एक एंगल है तो वैसे ही हमारे पास क्या कॉन्ग्रेंट है। फिर इसकी अगर हम एंगल की बात करें तो एफ जी कॉन्ग्रेंट टू एफ जी एंड एंगल जी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बाय कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल यानी अगर इन दोनों में कोई सेम साइड है एफ जी दोनों में तो इस वजह से ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है। और इसके बाद एंगल ए और एंगल जी भी क्या है कॉन्ग्रेंट है क्योंकि वो दोनों क्या है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स यानी अगर एक साइड ऑफ एंगल ट्राइंगल की इक्वल होगी तो दूसरी साइड भी क्या है इक्वल होगी। एफ जी कॉन्ग्रेंट टू डी एफ एंगल सी कैसे देयरफॉर ए सी कॉन्ग्रेंट टू डी एफ गिवन। फिर इन ट्राइंगल डी एफ जी एंगल डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी अपोजिट साइड सर कॉन्ग्रेंट एंगल डी है तो इसकी अपोजिट साइड एंगल जी बन रही है यहाँ पे आप देख लीजिए तो वो दोनों आपस में क्या है बराबर होंगी। ठीक है तो अब यहाँ पे एंगल डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए ईच इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी इन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी प्रूव हो गया एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ राइट एंगल ट्राइंगल है
ए सी कॉन्ग्रेंट टू डी एफ गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी एफ, एंगल साइड कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे क्यू ई डी कोऑर्डिनेट डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए 0,0 बी 4,0 एंड सी 2,2√3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हैं, तो उसको मैं ए कह देता हूँ 0,x1, बी को 4,0, x2, y2, सी को 2,2√3 x3 y3। तो अब हमें क्या है इसके यानी पैरामीटर निकाला, तो हमें क्या है इसके वर्टिसेस यानी ये ए सी ए बी और सॉरी सी ए और ये बी सी, ये तीनों में क्या है इनकी साइड्स के लेंथ मालूम होनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस फार्मूला ऐसा करते हैं, पहले ए बी के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ए बी के लिए निकाल लेते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने x1 की वैल्यू, y2 माइनस y1 की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 यूनिट्स आ गए। ठीक है, भाई इधर हम बी सी के देखते हैं। बी सी के लिए क्या हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले मैंने सी को बी में से माइनस करेंगे, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 x2 y3 y2 की मैंने वैल्यूज़ डाली, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या था 2√3 स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट करके तो 12 आ गया। तो यहाँ पे बी सी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 यूनिट्स आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या सी है, तो सी ए की मेरे पास क्या हो जाएगी, √x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास सी ए की क्या वैल्यू आ गई, 4 यूनिट्स आ गई। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड्स का सम कर लें, तो मेरा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर यूनिट्स। वैसे उसका यूनिट सेंटीमीटर होता है, वरना आप यूनिट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का इन एनी ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल वो जिसका सम 90 से छोटा होता है इज द इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल डिमिनिश्ड, यानी खत्म हो गया, बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंबाइंड बाय वन ऑफ दो साइड्स इन द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑन द अदर इट्स प्रूफ। ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या था, ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल सी ए डी एट वर्टेक्स ए टेकिंग मेजर बी सी इजिकल्स टू ए सी इजिकल्स टू बी एंड ए बी इजिकल्स टू सी। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ए सी सो दैट ए बी इज द प्रोजेक्शन मतलब क्या है, परछाई यानी साया ऑफ ए सी ऑन ए बी। ऑल्सो मेजर ए डी इजिकल्स टू एक्स एंड सी डी इजिकल्स टू एच। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, यानी हमारे पास एक तरीके से फॉर्मूला है, मेजर बी सी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू मेजर ए सी का होल स्क्वायर प्लस मेजर ए बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मेजर ए बी इंटू मेजर ए डी। तो यहाँ पे आई ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, अब हम क्या इसमें स्टेटमेंट्स और प्रूफ देखते हैं। पहला प्रूफ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए एंगल सी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया था। सो मेजर ए सी यानी हमारे पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे, मेजर ए सी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू मेजर ए यानी ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर या बेस। ये हमारे पास अगर हम जो किसकी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, यानी सी ए डी की रिस्पेक्ट से, यानी जो मिडिल एंगल डी। ठीक है, तो आप हमारे बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो हमने सपोजिशन की थी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एच है, बी से लेके सी तक का ए और ए से लेके सी तक हमने बी कहा था। ठीक है, फिर एक और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए, यानी सी डी ए के अंदर हमारे पास क्या था, मेजर एंगल सी डी बी, यानी सी डी बी ये भी हमारे पास क्या 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पे किया था, यानी सी डी और ए सी पैरेलल है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था, मेजर एंगल बी सी इजिकल्स टू मेजर एंगल बी सी का स्क्वायर इजिकल्स टू मेजर एंगल बी डी का स्क्वायर प्लस मेजर एंगल सी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ए स्क्वायर इजिकल्स टू सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सी माइनस एक्स का, यानी ये डिस्टेंस में से माइनस हो रहा है क्योंकि हमें क्या है टोटल यानी क्या है ए बी का डिस्टेंस निकालना था। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कैसे निकलेगा कि मैं जो है यानी जो ए डी और उसको मैं माइनस कर दूंगा, यानी ए बी को। ठीक है, जो सॉरी ए बी का मुझे निकालना था, ए बी का दिया हुआ तो मुझे डी बी का निकालना है, तो मैं ए डी और उसमें से माइनस कर दूंगा ए बी को, तो मेरे पास क्या सी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर मेजर एंगल बी डी जी का मैं लिख भी था, मेजर बी डी इक्वल टू मेजर ए बी माइनस ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैं इसको फॉर्मूला खोल लिया कौन सा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो मैंने सपोजिशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर था, बी के बराबर था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस एक्स बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स, हैंस
मेजर बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर ए सी का स्क्वायर प्लस मेजर ए बी का स्क्वायर माइनस 2 मेजर ए बी और इंटू मेजर बी डी, यानी हमने साइड लिख दी ए स्क्वायर, यानी ए की साइड देखें तो हमारे पास यहाँ पे बी सी है, सी की साइड देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी की अगर मैं साइड देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ए सी है, सॉरी हाँ, और बी यहाँ पे देखो तो मेरे पास क्या है, यानी सी यहाँ पे ए बी और बी यहाँ पे मेरे पास ए बी है, फिर यहाँ पे -2 AB, यानी हमारे पास 2C, सी की अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास फिर ए बी आ जाएगा, और क्या एक्स यहाँ पे मैंने किसको सपोज किया था, ए डी को सपोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने मॉडल पेपर क्लास 9 मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी मॉडल पेपर्स रह गए, चाहे 9 मैट्रिक की हो, कंप्यूटर मैथ्स जिसका भी हो, मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगा, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, PST का। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।